नमस्ते, सभी का दिन शुभ हो। आज देखते हैं कि सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस के प्रकार क्या हैं और परिसर के लिए इससे अच्छा संयोजन कैसे चुनें। किसी भी इमारत, चाहे वाणिज्यिक, औद्योगिक या आवासीय, को बिजली की आपूर्ति ओवरहेड लाइनों द्वारा होने पर इसकी विद्युत स्थापना प्रणाली के लिए वृद्धि सुरक्षा की आवश्यकता होती है। सबसे पहले देखते हैं कि प्रवेश द्वार के पास पैनल बोर्ड को कैसे तारित किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के लिए आपको एक 4 पोल मेन सर्किट ब्रेकर और एक रेजिडेंशियल करंट डिवाइस यानी आरसीडी की जरूरत होती है, जिसे आमतौर पर ट्रिपल स्विच के रूप में जाना जाता है। हालांकि मैंने इसे 3 चरण प्रणाली के लिए दिखाया है। एकल चरण प्रणाली के लिए एसपीडी का चयन और स्थापना बहुत अलग ही है। वितरण ट्रांसफार्मर से बिजली की आपूर्ति पहले बिजली मीटर से जुड़ी होती है। मीटर के बाद लाइन मुख्य सर्किट ब्रेकर से जुड़ी होती है। मुख्य ब्रेकर से लाइनों को सीडी से जोड़ा जाना चाहिए। आरसीडी बाहरी टर्मिनलों से केबलों को और ब्रेकरों से जोड़ा जाएगा जहां उपकरण जुड़े हुए थे। उपकरण से ग्राउंडिंग तार, ग्राउंड कनेक्शन बार या तथाकथित अर्थबार से जुड़े होते हैं। अर्थबार को सही ढंग से ग्राउंडेड करने की आवश्यकता है। यदि तांबे के तार का उपयोग किया जाता है तो अर्थबार से ग्राउंड रोधक के तार का कम से कम 10 वर्ग मिमी का पारानुभागीय क्षेत्र होना चाहिए। साथ ही टाइप 2 एसपीडी वाले सिस्टम के लिए ग्राउंड वायर के इसकार को प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन अगर इस प्रणाली को टाइप 1 एसपीडी की स्थापना की आवश्यकता होती है तो इसके लिए ग्राउंड बार से ग्राउंड रोधक का न्यूनतम 16 वर्ग मिमी कार के तांबे के तार की आवश्यकता होती है। एसपीडी को ठीक करने से पहले एसपीडी के अनुरूप कनेक्ट करने के लिए एक ओसीपीडी यानी एक करंट सुरक्षा उपकरण की आवश्यकता होती है। आमतौर पर यह एक बेलनाकार फ्यूज होल्डर होना चाहिए जिसमें से ही रेटेड फ्यूज बरकरार हो। यह एसपीडी को विफलता की स्थिति में नल्क करने के लिए है। सबसे अधिक संभावना सीधे बिजली गिरने के बाद होती है और इसके क्षतिग्रस्त या तनावपूर्ण आंतरिक भागों के माध्यम से मुख्य लाइनों के शॉर्ट सर्किट को रोकेगा। एसपीडी के लिए उत्पाद परीक्षण मानकों के अनुसार निर्माताओं को एससीसीआर यानी उनके एसपीडी की शॉर्ट सर्किट करंट रेटिंग घोषित करने की आवश्यकता होती है। इस मान का पता लगाने के लिए निर्देश पत्रक पर विनिर्देशों की जांच करें। फिर भवन के प्रवेश द्वार पर यहां टाइप 1 एसपीडी स्थापित करें क्योंकि बिजली की आपूर्ति हवाई केबलों के माध्यम से होती है। मुख्य ब्रेक आउटपुट टर्मिनलों को फ्यूज होल्डर के इनपुट टर्मिनलों से कनेक्ट करें। एसपीडी के 4 इनपुट टर्मिनलों से जुड़े फ्यूज होल्डर के आउटपुट टर्मिनल। फिर पी के रूप में चिन्हित सुरक्षात्मक पृथ्वी को पृथ्वी बार से जुड़ने की आवश्यकता है। यदि तांबे के तार का उपयोग किया जाता है तो टाइप 1 एसपीडी के लिए इस केबल का न्यूनतम क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र 16 वर्ग मिमी होना चाहिए। एसपीडी से अधिकतम प्रभावी सुरक्षा प्राप्त करने के लिए कनेक्टिंग कंडक्टर को यथासंभव छोटा रखा जाना चाहिए। ये एसपीडी कनेक्शन केबल्स में कंडक्टरों में अतिरिक्त आगमनात्मक वोल्टेज बूंदों को कम से कम रखेगा। मानकों के अनुसार यह परिभाषित किया गया है कि समानांतर में स्थापित एक एसपीडी मुख्य ब्रेकर से ग्राउंड बारत का केबल की लंबाई 0.5 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। एसपीडी के चयन के बारे में एक स्पष्ट विचार प्राप्त करने के लिए आइए पहले देखें कि वोल्टेज साइन वेव में ट्रांसिएंट वोल्टेज स्पाइक्स कैसे दिखाई देते हैं। ये 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी एसी आपूर्ति, जहां वास्तविक वोल्टेज क्रमशः अधिकतम 325 वोल्ट और न्यूनतम -325 के बीच वैकल्पिक होता है। जैसा कि यह प्रत्यावर्तन बहुत तेजी से काम करता है, 50 चक्र प्रति सेकंड की गति के साथ, हम इस वोल्टेज को 230 वोल्ट के अधिकतम निरंतर वोल्टेज के रूप में लेते हैं, जो कि आरएमएस मान या रुट मध्य वर्ग मान है। यहाँ दिखाया गया है कि वोल्टेज साइन वेव में अचानक वोल्टेज स्पाइक्स कैसे दिखाई देते हैं। ये उच्च शिखर मान तक पहुंचेंगे लेकिन जल्दी ही गायब हो जाते हैं। आवधिक समय एक वोल्टेज चक्र के लिए लिया गया समय है, अर्थात एक साइनल हर का पूर्णतः पूरा करने के लिए। ये एक ओवर फ्रीक्वेंसी है। आवृत्ति यहाँ 50 हर्ट्ज के रूप में दी गई है। जब गणना की जाती है तो एक चक्र के लिए आवश्यक समय 20 मिलीसेकंड होता है। आप जानते हैं 1 सेकंड 1000 मिलीसेकंड के बराबर है और मिलियन माइक्रोसेकंड भी। तो यहाँ आवधिक समय 20,000 माइक्रोसेकंड है। सामान्य तौर पर अधिकांश क्षणिक वोल्टेज स्पाइक्स 30 माइक्रोसेकंड के भीतर गायब हो जाते हैं। हालांकि एक क्षणिक ओवर वोल्टेज तुलनात्मक रूप से एक अवधि के उछाल हैं। ये 230 वोल्ट एसी पर 6 kV का पहुंच सकता है। बिजली की लाइनों, इनमें से अधिकतर उछाल बिजली गिरने या आगमनात्मक भार के विद्युत स्विचिंग के माध्यम से उत्पन्न होते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के निरंतर संचालन की आवश्यकता होती है तो इन चोटियों को उपकरण की आवेग प्रतिरक्षा के नीचे सीमित करना आवश्यक होता है। यदि हम उस आवेग वोल्टेज को नहीं जानते हैं जो इसे झेलता है तो इसके लिए सुरक्षित मूल्य के रूप में अधिकतम वोल्टेज का 2 गुना प्लस से दूसरा 10% लें।
इसलिए 715 वोल्ट इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए यहाँ सुरक्षित सीमा है और इस सीमा के भीतर स्पाइक्स को महत्वपूर्ण उपकरणों के लिए हानिरहित माना जा सकता है। फिर अभी दो स्पाइक्स इससे सुरक्षित निशान को पार कर गए हैं और इस सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए हानिकारक होंगे। यदि स्पाइक्स 1500 वोल्ट से अधिक हो जाते हैं तो कंप्यूटर, लैपटॉप, गेम कंसोल, डिजिटल डिस्प्ले के साथ मॉनिटरिंग उपकरण जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का नुकसान आसान है। यदि एक क्षणिक उछाल इन दो मूल्यों के बीच एक बिंदु तक पहुंच जाता है तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन आप इन उपकरणों के खराब होने के कारण रुक रुक कर आउटेज और ऑपरेटिंग गति को धीमा करते हुए देखेंगे और इसके बाद कुछ को उम्र का सामना करना पड़ेगा। तो 2500 वोल्ट संभावित अधिकतम आवेग वोल्टेज है जो गैर इलेक्ट्रॉनिक विद्युत उपकरण संभाल सकते हैं। मैम प्रकार एक एसपीडी पर चिन्हित आवेग 10:350 माइक्रोसेकंड तरंग रूप का आवेग वर्तमान है। 350 माइक्रोसेकंड वेवफॉर्म क्या है? यह सीधी बिजली गिरने के दौरान डिस्चार्ज करंट वेव का आकार है। तेजी से बढ़ता सर्ज करंट पहले 10 माइक्रोसेकंड के भीतर अपने अधिक मूल्य 100% तक पहुंच जाता है। फिर इसमें कुल 350 माइक्रोसेकंड लगते हैं जो कि काफी लंबी पूंछ है इसे उस पीक सर्ज करंट के आधे हिस्से तक कम करने के लिए। इस शब्द का उपयोग यह दिखाने के लिए किया जाता है कि टाइप 1 एसपीडी मुख्य रूप से जमीन पर सीधी बिजली की हड़ताल के आंशिक करंट को मोड़ने के लिए है। एसपीडी टाइप 1 को परिसर के प्रवेश द्वार पर स्थापित किया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है गैर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए सर्वोत्तम सुरक्षा प्राप्त करने के लिए यूपी मान 2500 वोल्ट या इसे मूल्य के करीब है। यूपी क्या है? यूपी एसपीडी का वोल्टेज संरक्षण स्तर है। यह लोड के लिए अनुमत अधिकतम वोल्टेज है और इस बिंदु पर धारा को IN कहा जाता है। IN क्या है? IN एसपीडी की नॉमिनल डिस्चार्ज करंट रेटिंग है। जब एसपीडी पर IN का सर्ज करंट लगाया जाता है तब भी यह वोल्टेज स्तर को यूपी या उससे कम लोड साइड तक सीमित करने में सक्षम होता है। हालांकि यह क्षमता IN तक सीमित है, लेकिन एसपीडी को अपने जीवन के अंतिम अंत से पहले IN के साथ कम से कम 15 सर्जेस के लिए प्रदर्शन करना चाहिए। एसपीडी पर चिन्हित IMAX क्या है? IMAX अधिकतम डिस्चार्ज करंट है जिसे एसपीडी सिंगल स्ट्राइक के लिए झेल सकता है। यह अधिकतम सर्ज करंट भी है जिसे सर्ज प्रोटेक्टिव डिवाइस द्वारा जमीन पर डाइवर्ट किया जा सकता है। लगभग सभी एसपीडी IMAX के साथ इस एक बार के उछाल को प्राप्त करने के बाद अपना जीवन काल समाप्त कर देंगे और दिखाएंगे कि उनका हरा संकेत लाल में बदल गया है। एसपीडी पर चिन्हित UC क्या है? UC एसपीडी का अधिकतम निरंतर ऑपरेटिंग वोल्टेज है। यह अधिकतम RMS वोल्टेज है जिसे बिना संचालित किए ही एसपीडी पर लगातार लागू किया जा सकता है। इस क्लैंपिंग मान से ऊपर कोई भी वोल्टेज जमीन की ओर मोड़ दिया जाएगा। एसपीडी के लिए मानक क्या है? UL96A बिजली संरक्षण प्रणालियों के लिए इसमें सेवा प्रवेश द्वार पर स्थापित 20 किलो एम्पेयर एक एसपीडी। इसके अलावा IN को टाइप 2 एसपीडी से जुड़े 8:20 माइक्रोसेकंड वेवफॉर्म के सर्ज करंट के रूप में परिभाषित किया गया है। क्या है 8:20 माइक्रोसेकंड वेवफॉर्म? यह करंट वेवफॉर्म का प्रकार है जो एक कंडक्टर पर प्रत्यक्ष बिजली गिरने से उत्पन्न होता है। इसके अलावा आंतरिक स्विचिंग के कारण अधिकांश सर्ज करंट यानी भारी भार के ऑन और ऑफ के कारण उसी करंट वेवफॉर्म का पालन करेंगे। यहाँ तेजी से बढ़ता सर्ज करंट पहले 8 माइक्रोसेकंड के भीतर अपने अधिक मूल्य 100% तक पहुंच जाता है। फिर कुल 20 माइक्रोसेकंड लगते हैं उस पीक सर्ज करंट के आधे हिस्से पर वापस जाने के लिए। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है 1500 वोल्ट अधिकतम आवेग वोल्टेज है जो इलेक्ट्रॉनिक भागों वाले एक उपकरण का सामना कर सकता है। इसलिए द्वितीयक वितरण बोर्डों पर टाइप 2 एसपीडी का उपयोग किया जाना चाहिए जब प्रवेश बिंदु पर मुख्य पैनल बोर्ड से दूरी 10 मीटर से अधिक हो। हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों वाले उपकरणों के लिए सर्वोत्तम सुरक्षा प्राप्त करने के लिए टाइप 2 एसपीडी का यूपी मान लगभग 1500 वोल्ट है। प्रवेश द्वार के पास मुख्य वितरण पैनल पर टाइप 1 जोड़ 2 संयुक्त एसपीडी और संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के पास टाइप 3 एसपीडी का उपयोग करना भी संभव है। एसपीडी टाइप 3 क्या है? इनमें से अधिकांश डिवाइस कोऑर्डिनेटेड हैं और डायरेक्ट प्लग इन टाइप एसपीडी हैं। चूंकि एक डिस्चार्ज रेटिंग के साथ हैं इसे टाइप 2 एसपीडी से जोड़ा जाना चाहिए। निम्न डिस्चार्ज रेटिंग का क्या अर्थ है? अधिकतम टाइप 3 एसपीडी आमतौर पर लगभग 10 के है और टाइप 1 और टाइप 2 एसपीडी पर विचार करते इसमें तुलनात्मक रूप से कम है।
यदि 80 का काबरा उछाल भवन में प्रवेश करता है तो इसे पहले टाइप 1 और टाइप 2 एसपीडी ताकि शीर्ष करंट को 10 किलो एम्पेयर्स ताकि टाइप 3 एसपीडी। पैनल बोर्डों पर सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइसेस के इस नियंत्रित और प्रभावी वितरण प्रणाली को कैस्केडिंग सर्ज प्रोटेक्शन सिस्टम कहा जाता है। साथ ही हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए सर्वोत्तम सुरक्षा प्राप्त करने के लिए टाइप 3 एसपीडी का यूपी मान लगभग 900 वोल्ट है। इसके अलावा हमें 230 वोल्ट या 400 वोल्ट आपूर्ति प्रणाली के लिए 285 वोल्ट के करीब यूसी स्तर का चयन करने की आवश्यकता है। यह एसपीडी 900 वोल्ट तक यूसी मान से ऊपर की किसी भी चीज को जमीन पर मोड़ देगा। इसका मतलब है अगर इस एसपीडी को 900 वोल्ट का क्षणिक उछाल प्राप्त होता है तो यह लोड पक्ष में 285 वोल्ट की अनुमति देगा और शेष 615 वोल्ट को कुछ नैनो सेकंड के भीतर जमीन पर मोड़ देगा। सामान्य तौर पर सभी सेजरक्षक कुछ नैनो सेकंड के भीतर प्रतिक्रिया करते हैं, जबकि क्षणिक अवधि कुछ माइक्रोसेकंड की तुलनात्मक रूप से धीमी गति से दिखाई देगी। इसलिए एसपीडी के लिए मान का परीक्षण विनिर्देश विशेष रूप से बताता है कि एसपीडी के लिए प्रतिक्रिया समय को विनिर्देश के रूप में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको स्पष्ट अंदाजा हो गया होगा कि बिजली और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को क्षणिक उछाल से बचाने के लिए विभिन्न प्रकार के एसपीडी कैसे काम करते हैं। अगर यह वीडियो मददगार है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।